हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। हालांकि पार्ट 2 हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका जो वीडियो है वो खराब हो गया था, इससे बच्चों का विजिबिलिटी इसमें नहीं आ रही है, तो दोबारा मैं करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं किया है पहले वो कर लें, तभी आपकी बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक वाला चीज़ें सीखी थी कि कौन किसका फंक्शन है और ग्राफ कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, राइट। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन चार ग्राफ का इन्वर्स का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहला ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, tan x का ग्राफ है ये, राइट। tan x का ग्राफ है ये, ऐसा ऐसा ऐसा। और π/2 पे आप देख पा रहे हो ये ग्राफ में, ये जो ग्राफ है π/2 पे जो लाइन है ये इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, दिस इज योर इन्फिनिटी लाइन, ऐसा ये लाइन इन्फिनिटी पे जा रहा है और यहाँ भी -π/2 पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके आप डोमेन के बारे में क्या लिखना चाहोगे, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन में लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट π/2 का जो ऑड मल्टीपल है उस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका डोमेन हम लोग क्या लिख सकते हैं? डोमेन क्या लिख सकते हैं? डोमेन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस, r में से क्या माइनस करेंगे? π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। ये हो गया, r में से माइनस कर दिया हमने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये उसका डोमेन हो गया। और आप रेंज देख पा रहे हो, ये इन्फिनिटी है ना, y के एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बढ़ता चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो रेंज आप क्या लिखोगे? रेंज आप लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये आप इसका रेंज लिख सकते हो। तो अगर आपको इसका बोला जाए कि आप इसका इन्वर्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इन्वर्स ड्रॉ कीजिए, तो ग्राफ में देखो बहुत सारे ब्रेक हैं। आप एक ग्राफ को पकड़ो, इसका इन्वर्स ड्रॉ कर लो। जैसा कि हम लोग ने सीखा था, इन्वर्स ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए आपको? y = x वाली एक लाइन चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? y = x वाली एक लाइन चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे। और ये जो लाइन है π/2 वाली और -π/2 वाली, हम लोग इसी के बीच में ये बातें कर रहे हैं। तो इसका जो एसिम्पटोट है, एक दो एसिम्पटोट हो गए ना, एक x = π/2 और एक x = -π/2। अब ये एसिम्पटोट वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, एसिम्पटोट जब वर्टिकल हो जाए तो जो इन्वर्स फंक्शन आप निकालोगे उसका एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो आप एक नई लाइन ड्रॉ कर लो ना, ठीक है। हम लोग एक नई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ न्यू लाइन। ये हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, इससे मजा नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया लाइन, ये y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस है। हमें क्या करना है? हमारे को दो पहले एसिम्पटोट ड्रॉ कर लें, पॉजिटिव π/2 और नेगेटिव π/2। यहाँ वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वाला आप ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ये है -π/2 और ये है +π/2। इस पे हम लोग दो एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेते हैं, कर लें। ये दिस वन और दूसरा क्या होगा? ये दिस वन। ये हो गया। हमें इसी के बीच में लाइन को ड्रॉ करनी है। इसका मिरर इमेज, ये ऊपर ऐसे जा रहा है, इसका मिरर इमेज तो इधर बनेगा, राइट। इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा, देख पा रहे हैं, ऐसा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? एक पॉइंट अगर आप पकड़ लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। एक पॉइंट अगर आप पकड़ लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, राइट, वो बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है लाइन पे भी और इमेज पे भी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब लाइन ड्रॉ करोगे, इसके अकॉर्डिंग जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, एसिम्पटोट्स के बीच में होने चाहिए। देखो एसिम्पटोट्स, ये जो लाइन है y एक्सिस के एसिम्पटोट की ओर जा रहा है, यानी कि आपके पास जो ग्राफ आएगा
वो एसिम्पटोट की ओर जाता हुआ मिलेगा, ऐसा इधर पैरेलल, ठीक है ना। और इधर भी आपको एक लाइन मिलेगा, इधर -π/2 से +π/2 के बीच में बात करोगे तो एसिम्पटोट की ओर जा रहा है ना, एसिम्पटोट इधर जा रहा है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इधर जा रहा है, तो इसका इमेज एक आपको ऐसा इधर मिलेगा, राइट। इसका इमेज कैसा मिलेगा आपको, हम लोग बात कर रहे हैं -π/2 से +π/2 के बीच की बातें कर रहे हैं। और तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको ग्राफ जो जाएगा वो एसिम्पटोट के पैरेलल, देखो ये जो ग्राफ एसिम्पटोट के पैरेलल, आपका एसिम्पटोट ऐसा है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉर्टेक्स की बात करोगे तो आपको पहले तो ये ड्रॉ करनी पड़ेगी π/2 और -π/2 पे, और tan x यहाँ पे tan इनवर्स x हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली tan इनवर्स x ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, और ऐसे पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ से ऐसा जाएगा और ऐसे पैरेलल हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स x, दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स x, ठीक है ना। और ये -∞ से +∞ की ओर जा सकता है ये ग्राफ, इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से +∞ होगा, और रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2 होगा। तो आप डोमेन लिख लोगे, बिल्कुल इसका उल्टा डोमेन ही तो लिखना है आपको, है ना, बिल्कुल उल्टा ही जैसा हुआ। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन आप देख रहे हो ना, -∞ से, इसका जो रेंज था tan x का जो रेंज था वो tan इनवर्स x के लिए डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका रेंज होगा, रेंज आप देख पा रहे हो -π/2 से +π/2, ठीक है ना, रेंज -π/2 से +π/2, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट करो और डोमेन सबका यहाँ पे मेंशन करो, ताकि काफ़ी अच्छे से आपका ये चैप्टर हो पाए। तो ये थी tan x की बातें, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, आगे करते हैं। आगे हम लोगों के पास है ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये cos x के लिए ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, cosec x, y = cosec x की ग्राफ है, मुझे बनानी है cosec इनवर्स x। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, और पहले तो आप इंटरवल्स को चूज करोगे, किस इंटरवल में हमारे को काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आप थोड़ा सोचो 2 मिनट और ट्राई करो, मैं इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों ट्राई किया आप लोगों ने, इसका cosec इनवर्स इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ cosec x, ठीक है। cosec x का ग्राफ हमारे पास है और हमारे को ड्रॉ करनी है cosec इनवर्स x। तो आप ध्यान से देखो कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ मुड़ के वापस ऊपर जा रहा है, यानी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था पार्ट 1 में कि हमें इंटरवल चूज करना पड़ेगा जहाँ पर ये बाइजेक्टिव हो, 1 हो और 1 2 हो। तो हम लोग यहाँ से 0 से π/2 इधर काम कर लेते हैं, राइट, यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लेते हैं इंटरवल, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया ये वाला इंटरवल। इतने इंटरवल में काम करेंगे हम लोग, -π/2 से +π/2 के बीच में काम करते हैं, तो हम लोगों को ये फंक्शन मिलेगा 1 1 एंड 1 2। तो हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनवर्स का, इसी के बेसिस पे करेंगे। बढ़िया, इसका आप डोमेन देख पा रहे हो, इसका डोमेन आप देख पा रहे हो, इसका डोमेन क्या है, cosec x का डोमेन देख पा रहे हो। ये पूरा x एक्सिस पे तो होगा, लेकिन आप देख पा रहे हो 0 पे ये डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, राइट, पाई पे डिफाइन नहीं है। आगे जाओगे तो यहाँ 2π पे भी डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन आप लिखोगे तो लिखोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर -(n)π वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, कोई भी इंटीजर होगा। और इसका अगर आप रेंज ध्यान से देखो, इसका अगर आप रेंज देखो तो कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ये 1 से लेके जा रहा है इंफिनिटी तक, इधर -1 से जा रहा है -∞ तक। तो आप यहाँ लिखोगे 1 से इंफिनिटी यूनियन -1 से -∞, है ना, -1 से -∞, और 1 से लेके इंफिनिटी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे हम लोग cosec इनवर्स x की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, cosec इनवर्स x। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस ग्राफ के बारे में सोचना है और इस ग्राफ के बारे में सोचना है, ठीक है। और
इसका इमेज बनानी है मुझे इसकी इमेज बनानी है, ठीक है ना। इसकी इमेज बनानी है इस y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये y, यहाँ पे जब 0 डालेंगे हम लोग, ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग जब x 0 डालेंगे तो y इंफिनिटी पे टच कर रहा है, यानी कि एसिम्पटोट हो गया। तो यहाँ पर x एक्सिस एसिम्पटोट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस विल बी द एसिम्पटोट। ध्यान से देखना है, ड्रॉ करनी है ध्यान से। ये हमारे पास है। तो और पाई पे भी देख लो, पाई पे भी ग्राफ एक एसिम्पटोट है, पाई पे भी। तो एसिम्पटोट जब वर्टिकल हो तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, खैर हमें तो -π/2 से +π/2, तो x एक्सिस ही यहाँ पे एसिम्पटोट हो जाएगा, x एक्सिस ही यहाँ पे एसिम्पटोट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं -π/2 से +π/2, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -π/2 से +π/2, ये डोमेन हो गया। क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2, दिस इज द डोमेन। जो इसका जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं -π/2 +π/2, वो सॉरी ये उसका रेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे x एक्सिस पे दिखाओगे पॉजिटिव π/2 और इधर नीचे दिखाओगे नेगेटिव π/2। जो यहाँ x एक्सिस पे होगा वो आपको यहाँ y एक्सिस पे दिखानी है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ही इंटरवल चूज किया x एक्सिस पे, तो आपको y एक्सिस पे दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ का जो पॉइंट है उस पॉइंट को पहले पहचानो। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले पहचान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस पॉइंट को पहले पहचान लेते हैं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट है π/2, 1, π/2, 1। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, π/2, ठीक है ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू π/2। तो यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे 1, 2, 3, -1, -2, -3, π/2, 1, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला है। हमें इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में हमारे को ग्राफ ड्रॉ करनी है, और आपको एसिम्पटोट कौन सा है, x है। तो आपको जो ग्राफ जो भागेगा वो ऐसे भागेगा ना, ऐसे। इसका जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, और इसका जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, क्योंकि x एक्सिस आपका असिम्पटोट है। क्या है, असिम्पटोट है। तो आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे, और ये ऐसे, ये ग्राफ आपका ऐसे भागेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स को कैसे पहचानेंगे, इस पॉइंट को कैसे पहचानेंगे हम लोग। ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपको मिला है, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट है π/2, 1, तो आपको मिलनी चाहिए 1, π/2, 1, और ये π/2, यहाँ से ये ग्राफ खुलेगा और ये ऐसे भागेगा, इधर चलता ही जाएगा। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है आपके पास -π/2, -1। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, x -1, y -π/2। तो यहाँ से कोई पॉइंट आपको पकड़ में आएगा और इसी पॉइंट को आपको उठा के ऐसे ले जाना है। दिस इज दी कॉसेक इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या लिखोगे, डोमेन -∞ से लेकर के -1 तक लिखोगे, राइट, -1 तक। उसके बाद यूनियन डालोगे और 1 से लेके इन्फिनिटी तक डालोगे, 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ तक ये फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इस एरिया में कॉसेक इनवर्स डिफाइन नहीं है। और जहाँ तक रेंज की बात करेंगे हम लोग, रेंज आप ध्यान से देखो, π/2 से लेके -π/2, राइट, π/2 से लेके -π/2, ये इसका कॉसेक इनवर्स x का रेंज हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसकी। ये है सेक x का ग्राफ है, हमारे को सेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करनी है। 2 मिनट ट्राई करो।
फिर देखना वीडियो में कि आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है। हाँ तो बच्चों ये हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू सेक एक्स और हमारे को ड्रॉ करनी है सेक इनवर्स x की ग्राफ। ये ग्राफ किसकी है पहले नोट कर लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है, हमारे को क्या करनी है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x। तो इसका पहले डोमेन और रेंज लिख लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा एक्स एक्सिस इसी का डोमेन है, उसमें से कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी जैसे कि π/2, 3π/2 एंड सो ऑन, यानी कि r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रेंज की बात करें तो क्या मिल रहा है आपको, रेंज मिल रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक और यहाँ -1 से लेके -इंफिनिटी तक। ठीक है ना, क्या मिल गया आपको 1 से लेके इंफिनिटी तक यूनियन, फिर -1 से -इंफिनिटी, -1 से -इंफिनिटी, ये सब चीजें आपको मिल रही है। तो अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। ठीक है ना, सेक इनवर्स एक्स में पहले आप ध्यान से लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। पहले का ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद ध्यान से देखो हमें कौन से रीजन का हमें बनानी है ग्राफ, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ ले नहीं सकते। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि भाई हमारे को तो बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, यानी कि 1 1 ऑन 2 चाहिए, पूरा का पूरा ग्राफ नहीं चाहिए। तो आप इस एरिया को पकड़ लो, यानी कि 0 से π/2 ये हाफ वाला ग्राफ, π/2 से पाई मतलब ये हाफ वाला ग्राफ। इन्हीं दो इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक में आप कह सकते हो ये 1 1 1 2 है। ग्राफ भी हम लोग इसी के लिए ड्रॉ करेंगे। और आप ध्यान से देख रहे हो π/2 ये एसिम्पटोट, यहाँ सिंगल एसिम्पटोट है, इसके लिए और इसके लिए एक कॉमन एसिम्पटोट है x इक्वल टू π/2। इसको आप y पे बनाओगे। इनवर्स फंक्शन यही काम करते हैं ना, जो एसिम्पटोट x एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी कि उसको हमें y एक्सिस पे लेके जाना है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हम पाई की बात करेंगे ना, सॉरी π/2 की बात करेंगे। तो यहाँ कहीं पे π/2 होगी, π/2 आप पे आप बना दो एसिम्पटोट ऐसे, दिस इज π/2, दिस इज π/2, यहाँ आपने बना दिया एसिम्पटोट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको y इक्वल टू x मिरर के लिए आपको बनानी है मिरर इमेज। ठीक है ना, तो इस पोर्शन का मिरर इमेज बनाओगे। यहाँ कौन सा पॉइंट है, ये है 0,1, दिस इज 0,1। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा 1,0, यहाँ कहीं पे आएगा 1,0। तो यहाँ से आपको ग्राफ स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, 1,0 से। तो यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लो आप 1, यहाँ कहीं 2, तो 1,0 यहाँ से आपके पास ग्राफ स्टार्ट होगा और एसिम्पटोट की ओर जाता है ना ग्राफ, तो ऐसे करके आपको ग्राफ मिलेगा दिस वन, ये चलता रहेगा, दिस बिकम्स पैरेलल। तो ये सीधा सीधा, ये भी सीधा सीधा चलता रहेगा, दिस इज द ग्राफ। वो तो इस पोर्शन का बना लिया हम लोगों ने, हमें इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। तो यहाँ भी एक पॉइंट पकड़ लो आप, दिस पॉइंट इज व्हाट π,0, यहाँ एक पॉइंट मिला ना आपको π,0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट मिलेगा 0,π, 0,π यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे मिलेगा। और एसिम्पटोट ये है, तो ग्राफ जो भागता है वो एसिम्पटोट की ओर भागता है, यानी कि यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट होगा, देखो पाई पे हालांकि मीट नहीं कर रहा है, ये मीट नहीं कर रहा है, थोड़ा दूर रहेगा पाई से। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके थोड़ा सा दूरी बना लो और वी कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कहाँ पर ये अपना फंक्शंस को डिफाइन कर पा रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो -1 मिलता है, -1। तो -1 से 1 के बीच में ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन sec x डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। तो इसका डोमेन और रेंज भी आप निकाल सकते हो, इसका डोमेन रेंज आप निकाल सकते हो और यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, मार्क कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पॉइंट है -1,π, ये पॉइंट है 1,0 है। तो जब हम इसके लिए काम करेंगे तो इसका डोमेन और रेंज लिख लो, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा।
डोमेन आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा x होगा, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा, -1 से लेके 1 तक। गोला ऐसे दे दो, कर्ली कर्व वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, लेकिन माइनस करना पड़ेगा आपको -1 से 1, ठीक है। और इसके जब रेंज की बात करोगे तो रेंज आपको जो मिल रहा है y एक्सिस की वैल्यू देखेंगे, y एक्सिस में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पाई से लेकर के 0 तक, लेकिन उसमें π/2 नहीं है, राइट, π/2 नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे 0, पाई माइनस क्या करोगे आप π/2, ये लिख सकते हो। इसके लिए आप ये इसका हो गया रेंज, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा ग्राफ पकड़ते हैं हम लोग। ये है cot x का ग्राफ है, आपको cot इनवर्स का बनाना है। ट्राई करके देखो बच्चों। आओ बच्चों इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, शायद कुछ बच्चों ने पूरा भी कर लिया होगा। देखते हैं और मैथ्स करा के आप देख लो आपने कैसा कैसा काम किया है। हालांकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेई देने वाले हो, बिटसैट देने वाले हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ध्यान से देखो, ये कर्ली ऐसा घूमता हुआ ग्राफ जा रहा है, cot x डांसिंग ग्राफ। तो इतने के लिए पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी तो ब्रेक है, ब्रेक में ये बनता है। तो पहले आप इतने की बात करो, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये है ग्राफ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ नीचे बनाना चाहूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ऐसे, यू कैन टेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सबसे पहले आप असिम्प्टोट पे ध्यान दो। पाई पे डॉटेड बन रहा है, नहीं कि असिम्प्टोट बन रहा है। तो इस पाई वाले लाइन को आप हॉरिजॉन्टल बना दो। यहाँ पे कहीं पे मार्क कर लो पाई, और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ। ये असिम्प्टोट हो गया, है ना। असिम्प्टोट पहले ड्रॉ कर लेने से चीजें आसान हो जाती। तो हमें क्या करनी है, हमारे को ड्रॉ करनी है cot इनवर्स x। तो ग्राफ जो रन करेगा वो किसी असिम्प्टोट के लिए ही रन करता है, कोई भी ग्राफ। तो देख पा रहे हो ना, ऐसे आ रहा है ग्राफ की ओर जा रहा है इधर। तो इसमें खास बात क्या है, आप इस पहले पॉइंट को पकड़ लो। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, π/2, 0, है ना। जब हम इनवर्स की बात करेंगे, cot इनवर्स x की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, π/2, राइट। 0, π/2 यहाँ कहीं पे होगा, 0, π/2 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पर। तो ग्राफ तो है इसी असिम्प्टोट के बीच में, राइट। तो आपको क्या करना है, एक असिम्प्टोट की ओर ऐसे बनाना है, ऐसे। दूसरी बार में दूसरे असिम्प्टोट की ओर ऐसे। देखो एक तो असिम्प्टोट से दूर है, दूसरा असिम्प्टोट के पास है। तो आपको ड्रॉ करनी है असिम्प्टोट से पास ऐसे, और दूसरा असिम्प्टोट से दूर ऐसे। ये लाइन आपका ऊपर जाएगा, राइट, इधर से होते हुए ऐसे नीचे। सब कुछ हमें जो ड्रॉ करना होता है, बिल्कुल मिरर इमेज ड्रॉ करना होता है। तो y = x के कारण, तो y = x के कारण जो हमारे पास लाइन है, ये है y = x, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में तो काम करना होता है। इसको हम लोग ने मोड़ दिया तो ऐसे आ गया, और इसको मोड़ेंगे, इसका जो इसके कारण जो बनेगा वो इधर आएगा, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। सो ये दिखाना, इसका इमेज और इसका, दोनों का इमेज बनाना होगा, एंड दिस इज द मिरर। तो क्या होगा, इसका इमेज कैसा बना, इसका इमेज तो इधर जाता हुआ बनेगा ऐसा, और इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज बनेगा ऐसे जाता हुआ, राइट, इस साइड जाता हुआ बनेगा। तो इसका इमेज ही बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डोमेन और रेंज क्या है। यहाँ पे इसका डोमेन आप डिसाइड करो क्या है, देख के बता सकते हो। डोमेन और रेंज, तो डोमेन आपको दिख रहा है 0 से -∞ से +∞, -∞ से +∞ इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है ना। रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है। ये cot इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया cot इनवर्स x।
ठीक है, इसको नोट करो। मैंने थर्ड पार्ट भी बनाया हुआ है जिसमें कि हम लोग y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x या साइन x, इसका ग्राफ सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसा होगा, राइट। y इज इक्वल टू साइन x इंटू, मतलब इसके अंदर है कॉम्पोजिट फंक्शन है साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये आप सीखोगे पार्ट थर्ड में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।